सनातन धर्म में वाणी को देवी सरस्वती का रूप माना गया है। जो शब्द हम बोलते हैं वे केवल ध्वनि नहीं होते, बल्कि एक ऊर्जा का संचार करते हैं। इसीलिए भारतीय शास्त्रों में वाणी की शुद्धता और संयम को अत्यधिक महत्व दिया गया है। वाणी का अर्थ केवल बोलना नहीं, एक साधना। वाणी का अर्थ केवल जुबान से बोले गए शब्द नहीं है, ये हमारे चिंतन, भाव और आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। जब वाणी सत्य, प्रेम और करुणा से भरी होती है तो वह सुनने वाले के हृदय को छूती है। शास्त्रों में वाणी की महिमा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन वह प्रिय हो। वाणियों संयम्य बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी वाणी पर संयम रखता है। गीता में श्री कृष्ण ने तपस त्रिविधम के अंतर्गत वाक्तप को भी तपस्या बताया है। अशुद्ध वाणी के परिणाम झूठ, कटुता, अपशब्द और नकारात्मक वाणी से कर्म दोष उत्पन्न होता है। यह हमारी आत्मिक ऊर्जा को क्षीण करता है। नकारात्मक वाणी से रिश्तों में विघटन और मन में अशांति उत्पन्न होती है। वाणी शुद्धि के उपाय प्रत्येक शब्द सोच समझ कर बोलें। सत्य, प्रिय और हितकारी भाषा का अभ्यास करें। मौन साधना करें, यह वाणी की शक्ति को जागृत करता है। प्रार्थना, मंत्र जाप और नाम स्मरण वाणी को पवित्र बनाते हैं। अहंकार रहित भाषण से आत्मिक विकास होता है। शब्दों का आध्यात्मिक प्रभाव, सकारात्मक शब्दों से ऊर्जा का कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, जो श्रोता और वक्ता दोनों को लाभ पहुंचाता है। जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वह ब्रह्मांडीय शक्ति को आकर्षित करता है। यही कारण है कि संत और योगी मौन को भी साधना मानते हैं, क्योंकि मौन में शब्द की गूंज अधिक गहरी होती है। निष्कर्ष, वाणी केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि यह एक साधना है। जब हम अपनी वाणी को शुद्ध, मधुर और संयमित बनाते हैं तो हमारा जीवन भी शांत, सुंदर और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है। वाणी में ही ब्रह्म का वास है, इसलिए हर शब्द एक मंत्र बन सकता है यदि वह हृदय से निकले।